मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगो आए बैठे न तखत, लाल आगो आए बैठे न तखत। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में, भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। एक खेल देखन की, प्रणाम सुंदर साहब जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए सुंदर साहब, फरमाइए सुंदर साहब। ये खेल देखन के, आप महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री लालदास जी महाराज के हृदय धाम में बैठ करके धाम दुल्हा हम सुंदर साथ को बता रहे हैं कि महाकारण, ये महाकारण जो हमारा हुआ है, इस संसार में हम क्यों आए, आने का क्या कारण है। क्योंकि परम धाम जब इतना सुंदर परम धाम है जिसका कोई तौल नहीं है, जहां रात दिन इसक बरसता है, जहां कण कण में आनंद है, जहां पर इतना मतलब सुख का भरा है, सुख के अलावा वहां दुख है ही नहीं, पर हमको इस खेल में भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि परम धाम में हमको क्या नहीं मिलता था, इसक की लज्जत। परम धाम में आनंद का स्वाद, हम आनंद स्वरूप होते हुए भी आनंद का स्वाद परम धाम में नहीं पाते थे। वाणी में परिक्रमा में भी कहते हैं, ख्वाब दिखाया रूहन को, करने अर्श पहचान। परिक्रमा में कहते हैं ये ख्वाब जो दिखाया ना, काय के लिए दिखाया? करने अर्श पहचान, क्योंकि मुझे अर्श की भी पहचान नहीं थी सुंदर सा। ये तो बहुत बहुत राज्य के चरण को हम धो धो के पिए, तो उनकी ये जो सुख हमको यहाँ दिया है दुनिया में, इस सुख का कोई तौल होने वाला नहीं है सुंदर सा। फिर सुन लो सुंदर सा, ये बात बार बार अपने दिमाग में गांठ बांध लो। जो सुख इस दुनिया में हमको राजी महाराज जी ने जो दिया है, इसका कोई मूल्य हम धनी के नहीं चुका सकते सुंदर सा। इसलिए लालदास जी ने खुद लिखा है कि महर का दरिया दिल में लिया। क्या लिया? कि जो चीज रूहें नहीं जानती थी, जो आनंद सुख राजी नहीं जानते थे, वो सुख हमको राजी ने यहाँ दिया। और कल अपन ने सुना, क्या सुना? कि राजी तो आनंद का, इश्क का भोग करते हैं, आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, और रूहें उससे क्या रहती थी? वंचित। इसलिए राजी ने ये खेल हमको दिखाया। इसलिए हम क्यों आए परम धाम से? आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत। ये वाणी में कहते हैं, वाणी कहती है कि इसमें जो नवरंग स्वामी की 4 या 5 चुपाइयां हैं, पूरी चुपाई नहीं, लालदास जी की जो वाणी है ना, उससे लेकर के बताया है इसको। उसकी चुपाइयों में भेद खोला है, तो मैंने 4-5 चुपाइयां इसमें डाली है।
बाकी जो पाइयां इसमें कहां की है? खिलवत की। तो सुंदर साथ जी, तो आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत, सुख सांचे झूठे खेल में ये लेने को है वक्त। इस सच्चा खेल में, झूठे खेल में क्या लेने का समय है? परम धाम के सच्चे सुख लेने। जेते सुख सके लेते अर्श की मान। जितने भी सुख हम परम धाम में अर्श के अंदर लेते थे सुंदर साथ, देखन की ठोर इत है। देखने की ठोर कहाँ है भैया? बताओ, सोचो सुंदर साथ। रूहो, राजी चिल्लाते रूहो, दिल से करो विचार, इस पर विचार करो, चिंतन करो, क्योंकि समय क्या है? थोड़ा सा है, क्षणिक समय है आपके पास। देख लो आप, रियलिटी में देखो कि आप जब 10 के थे, 20 के हुए, 40 के हुए, 50 के हुए, 70 के हुए, पर समय पता नहीं पड़ा सुंदर सा, वो चले गए। तो बात वाणी कहती है, एक बार ये धर्म मिला, अब दूसरी बार मिलने वाला नहीं। दावा से के तो वाणी कहती है, जो लो भूली वतन तोलो नाही दोष। लिख लो, जो लो भूली, जिसको अभी धर्म नहीं मिला भाई, जो भूला है उसको दोष लगने वाला नहीं, उसको तो मिलेगा, उसके पास ये चीज पहुंचेगी, उसको मिलेगी, उसको दोष नहीं है। जब जागी हक की दिल में, हम तो रोज वाणी पढ़ते हैं, वाणी के मर्मज्ञ मानते हैं अपने आप को, और नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, हम जगे हुए हैं। अब भूली बड़ो अफसोस। अगर अब भूल गए तो क्या होगा? बड़ा अफसोस होगा। वाणी में लिखा है, क्या अफसोस होगा? कि जिमी तावा होशी, जैसे गरम तवा होता ना, गरम तवा पे लिटा दो किसी को तो उसकी क्या हालत होगी? जब गरम तवा में लिटा दो क्या हाल होगी? तो क्या होगा? अफसोस क्या होगा? आपको ये जिमी जो दोल की लगेगा कि अपनी खाल उड़े में, जब समय था हमने इसको पाया नहीं। क्योंकि वाणी में अभी छोटा छोटा बताते हैं, वाणी में ये लिखा है, ये जो 8वीं विस्त है ना, जो अखंड में होनी है, 8वीं विस्त है आम खलक की। 8वीं विस्त कौन सी है भाई? वो पता दोजकी की विस्त कहलाती है। काय की विस्त कहलाती है? दोजकी की। समझ में? दोजकी की विस्त है। अखंड मतलब कभी कायम हुई तो हुई। वो दोजकी की विस्त में क्या होगा कि वो जो दोजकी की विस्त में जाएगा वो अव्वल की विस्त को देखेगा। वाणी में लिखा है, आपने तो मसीने में बात की बताता हूं, वो क्या देखेगा? अव्वल की। जैसे हम और एक साथी आपका कोई पढ़ता था और वो साथी पढ़ करके कलेक्टर बन गया, और उस समय आपने पिक्चरें देखी, या आपने समय मोबाइल में गंवाया, या अपनी एस और साहिबी में गंवा दिया, और वो कलेक्टर बन गया, और तुम बूथ पालिश कर रहे हो। साथ में पढ़े, एक सी सुविधाएं मिली, सब कुछ मिला, वातावरण मिला, संस्कार मिले, सब मिला, लेकिन तुम खुद अब वो रोज तुम्हारे सामने से कार से निकल रहा है, 100 गाड़ी आगे 100 पीछे, उसको क्या लगेगा? तो इससे ये छोटी सी ये भेदी, इसमें वाणी कहती है, जिमी दावा हुई खलरी नोचोगी, रात दिन अपने आप को दोजगी में नोचोगी। क्योंकि क्या छूट गया? जेते सुख सकते लेते अर्श के मान। जो अर्श के सुख लेने का समय था, हमें अपने आप को वजूद को बनाने का समय था, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये अव्वल की जो कहते ना आम कलक की विस्त है, ये दोजगी की विस्त कहलाती है। इसमें जाओगे फिर कभी नहीं निकलोगे सुंदर सा, कभी नहीं निकलोगे। एक बार राज्य पे कुर्बान दिल से हो जाओ। भाई साहब, आप कितने लोग होते हैं, एक एक्सीडेंट होता ना, आदमी कभी कुआरा हो जाता है, कभी पांव हाथ टूट जाते हैं, कोई का कुछ हो जाता है। एक एक्सीडेंट मान लो, मेरा संबंध किससे हुआ? धनी से हो गया। इस धर्म में क्या एक्सीडेंट हुआ? धनी से हो गया। जब धनी से संबंध हो गया तो दुनिया हमारे लिए क्या हो गई? उदार।
दुनिया क्या होगी हमारी ये? दुनिया को त्याग दो, तर्क करी मोमनो जो हुआ दुनिया का घर। दुनिया को त्यागने का मतलब बाबा नहीं बनना आपको, वो भी हम आपको अभी इसी में बताएंगे। हमको जो 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं ये इसी के लिए मिले हैं। हमने प्रधान जी से अनुरोध किया था, हमको 3 तारीख से करना था। हमने कहा 3-4 दिन हमको और दे दो तो हम थोड़ा सा आपको ये चीज समझा देंगे, है ना। तो वो उन्हें हमको दे दिए, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उन्हें हमारे पर हर बात में हाँ बोलते हैं। तो कहने का मतलब सुंदर साहब अभी ये बताएं कि घर गृहस्थी में रहते हुए वाणी में कहा लिखा है हम राज्य को पा सकते हैं। कहा में रहते हुए अपन के दिमाग में एक चीज चलती दिखता, हम घर गृहस्थी में राज्य को नहीं पा सकते। अरे वो घर नहीं छोड़ना, केवल संसार के सुख छोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा कल। तो सुंदर साहब जी आपन आए इसलिए हैं, इसलिए वाणी कहती है ढेर कब जुदाई पाओगे। इतना सुवर्ण रहा, इतना आनंद दिया राज्य ने, मेहर का दरिया, इसको बोलते हैं सुख सागर। वाणी में संसार को क्या बोला गया भैया? सुंदर साहब जी क्या बोला? सुख सागर बोला, इसको सुख का सागर बनाया, इसको बोलते हैं मेहर का सागर। ये मेहर का है, माया देखी बीच बैठ के पीऊ के उजाले हम। माया कहां देख रहे हो? राज्य के चरणों में बैठ करके वही माया देख रहे हैं। समझ? वाणी कहती है माया देखी, माया देखी। हमने कहा देखी पीऊ के उजाले हम। पीऊ का उजाला क्या है? राज्य के चरण, हक मेहर कदमों, हक मेहर पियो अमीरस। वहां बैठ के राज्य ने अमीरस पिलाया, मतलब अमृत का जाम पिलाया है। और उसकी विधि है, उसका तरीका है सुंदर सा, उसको समझना है। इसलिए आप आओ, जो डायरियां मिली उनमें नोट करो, सूत्र होते हैं। हम बार बार कहेंगे 100 या 150 सूत्र होंगे। इतने दिन में 100-150 रुपये अगर आपने नोट कर ली, मैं दावा कहता हूं वो चिंतन कर लिया, आपको पूरी वाणी खुल जाएगी, रहस्य खुल जाएंगे, मर्म खुल जाएंगे, वेद खुल जाएंगे। इसलिए एक बात समझ लो कि अपन सबसे बड़ी बात में है खेल में आने का कारण। ये पता पड़ जाएगा आपको सुंदर साहब, फिर अपन जिसके लिए जाए वो मिलेगा कैसे, फिर उसका आपको कोई 1 महीने तक मिलेगा अपन को, कि मिलेगा कैसे, वो विधियां कैसे मिलेंगी, वो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आज के लिए आए हैं। अब इसमें अपन कहते हैं वाणी को पढ़ा कैसे जाता है कि वाणी में खोज करो कितनी बार कृष्ण आया और कितनी बार साहेब आया। ये न खोजो, वाणी में ये सर्च करो कि लज्जत कितनी बार आई है, आत्मा का स्वरूप कितनी बार आया है। आप खोजना है कि आपको तो आपको गूगल आ गया, आप लज्जत शब्द डालना और लज्जत की जितनी चौपाइयां आए सुंदर साहब, लज्जत की उनको नोट कर लो। 100 चौपाइयां आएंगी, कितनी चौपाइयां आएंगी? 100, 75, 150 नोट कर लो। उसका पूरा का मर्म निकालोगे तो यही आएगा वेद, और खुल के आएगा। हमने तो इतना सा बताया, कितना आएगा भैया सुंदर साहब जी? और खुल के आएगा। ये सर्च करो, ये ना सर्च करो कि नाम श्री कृष्ण जी कितनी बार आया और साहेब जी कितनी बार आया। ये जाहिरी नजर है, बातूनी नजर में सर्च करो कि आज ध्यान से सब करना। अब तो ऐप आ गया है, उसमें डालना कि लज्जत, तो देखना कितनी चौपाइयां आई। फिर उसको आप, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात है। अगर आप मेहनत करोगे और हमसे पूछो, समझो, तो आपको लज्जत शब्द जो मैं कहा ना, इसका जो भेद और मर्म और खुल करके आपको मिल जाएगा सुंदर साहब, ध्यान रखना। तो इसलिए कहते हैं कि हम संसार में आए हैं, क्या लेने आए? इसलिए इसकी चौपाई आई है कि दिखाओ एक रंग। अब राज्य ने सोचा कि रूहों को लज्जत और स्वाद देना है। सोचो सुंदर साहब, राज्य का स्वाद नहीं मिलता था। परम धाम में क्या आओ हवा है हम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे परम धाम में। उसकी कृपा है खुदा की, धनी की मेहर है,
निस्बत है हमारी कि राज्य की बार बार अगर मोहन कहते हैं इन पांव तले पड़ी रहो, पांव तले पड़ी। क्यों? क्योंकि वो कृपा का सागर है। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर करी है। ये खेल बनाया और इस खेल में हमारे बस ना समझी बेचारे क्या कहते, दुख देखने आए भाई। सोचो कितनी उल्टी बात, सुनो, कहां रात और कहां दिन। खेल देखने आए, क्यों आए? दुख भोगने आए तो दुख भोग रहे और दुख देख रहे। बताओ, ऐसा धनी हो सकता है किसी का? ऐसा स्वामी हो सकता है? इस बात को आप सुंदर साथ जी चिंतन करिए। इच्छा उपजाई दोए, कितनी इच्छा उपजाई? दो इच्छा, अक्षर के अंदर और हमारे अंदर है। तो अभी इसका अपन निरूपण करेंगे। स्वाद आनंद लो, आनंद लो। अब कहते हैं सुंदर दास जी, कल अपन ने देखा था कि पिया राजी महाराज जी में कैसे शक्कर अवध हुआ। स्वाद आनंद लो, आनंद लो। हम कौन है भाई? आनंद का। राज्य गाय का स्वरूप है, राज्य गाय का स्वरूप है इसके का। और हमको गाय का स्वरूप है। आप सोचो, हम आनंद का स्वरूप होते हुए भी आनंद का स्वाद परम धाम में नहीं जानते थे। बिना विरहा स्वाद ना पाए। ये हमारे धनी ने चिंतन किया, विचार किया, हिकमत करी कि इस रूहों को आनंद का स्वाद नहीं आता है, इसको आनंद का स्वाद देना है। पर मुसीबत क्या है कि बिना विरह स्वाद, बिना विरह आगे ना, तो विरह तो देना पड़ेगा तभी तो स्वाद आएगा। आप सब लोग हैं, इतने लोग बैठे इस मंदिर के प्रांगण के अंदर, रोज रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाएं। रसगुल्ला कलकत्ता का, रसगुल्ला जयपुर का, रसगुल्ला पन्ना का खूब खिलाएं। पर आप तो पूछे भाई, और कभी आपको मिर्ची न खिलाएं, नमकीन न खाए तो क्या स्वाद बता पाओगे कि मीठा कैसा होता? रसगुल्ला, लोग रसगुल्ला खाया कैसा होता पता ही नहीं। फिर आपको यहां से जयपुर, यहां से मंदिर से उठा के बाहर फेंक दें और फिर मिर्ची खिलाए, नमकीन खिलाए कई सालों तक, और फिर कभी आपको एक रसगुल्ला खिलाए तो कहो वाह ये स्वाद होता है। अरे हाय, हम तो कहां लगे थे मिर्ची में। तो राजी ने सोचा कि क्या करें, इतना ईशक, इतना आनंद परम धाम में। क्या परम धाम में मन स्वरूप है। दिल चाहिए खूबी सबों की, दिल चाहिए नरम छप, दिल चाहिए खुशबुएं, दिल चाहिए छप और फल, खिलमे श्रृंगार बन रहे। पल पल में परम धाम में इतना आनंद बरसता है सुंदर साथ, उसका हमको क्या नहीं मिलता था? स्वाद। तो राजी ने कहा क्या करें। सोचो, इतनी मेहनत करी राजी ने इस खेल में, इतनी हिकमत लगाई है, इतनी हिकमत, इतनी कारीगरी लगाई, तब यहां पटका। काय से पटका? और मूल तन को कोई छीटा भी न लगे। सोचो, काय को न लगे? जो मूल तन है उसको एक छीटा भी दुख का न लगे, ऐसा हिकमत का खेल राजी ने ये बनाया। बिरहा उपजे वियोग थी। विरह कैसे आएगा? विरह की गत जाने रे सोई, जो मिलके बिछड़ी, जो मीन बिछड़े गल से, सो गत मेरी जानो रे, सोई मेरे विरहा। तारुण तलपे कल्पे, तो ये विरह जब अपन दूर भेजेंगे, अपने से दूर करेंगे, तो ये रूहें क्या हो जाएंगी? इनको तब विरह का स्वाद मिलेगा। एक नई चीज हो रही है आज, वो थोड़ा बहुत जो हुई थोड़ा बहुत डालते जाते हैं। परम धाम में मूल में मंगल रूप हो, नवरंग स्वामी कहते हैं। मूल में काय का स्वरूप हो? परम धाम में आनंद का। यहां हो विरहनी स्वरूप, यहां काय का स्वरूप मिला हमको? अच्छा सच बताओ, राज्य के लिए आप तो रोते हो, ये पक्का है। राज्य के लिए आप तो रोते हो, ये पक्का है कि रोते हो। विरह में भी क्या है हमको?
सुख मिलता है, क्योंकि परम धाम में ये सुख भी नहीं था। काय का नहीं था? राज्य के लिए कभी तो आंसू निकाल सके। ये भी आनंद दिया यहां राज्य ने, ये भी आनंद दिया राज्य ने। सोचो सुनना था, बस समझ की बात है। काय की बात है? बात बड़ी है समझ की है। ईमान का काम साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा लिखे अल्लाह कलाम। तो बिरा का सुन दिया, मूल में मंगल रूप हो, यहां हो बिरंगी रूप ले। इसक प्रेम पिया दरद पिया का जागे मूल स्वरूप। ये दरद लोगे, ये पिया का बिरा लोगे सुंदर साथ, तो आपका मूल स्वरूप क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। आप सच्ची बोले सुंदर साथ, जिस दिन राज्य के लिए दो आंसू निकलते हैं, अपन सोचते पूरे दिन निकले, पूरे दिन निकले, पर वो बिरा नहीं मिलता है। ये भी सुख है, ये भी आनंद है, ये भी इसकी उपाय हम बताएंगे आपको। तो ये परम धाम में राज्य ने क्या कर सोचा, इनको अब क्या किया जाए? बिहा दिया जाए, इनको जो जुदा किया जाए। ये पुण्य राज्य ने अपने दिन में, अब 10 दिन में खेल बना रहे राज्य। अभी रूहों को कुछ पता, हिकमत बना रहे, रूहों को कुछ पता नहीं है। प्यारे आशिक स्वाद लखाए। प्यारे, प्यारे मतलब कौन? राजी। प्यारे आशिक स्वाद लखाए। अब हमारे प्यारे धनी जो आशिक है हमारे, वो हमको क्या देना चाहते हैं? स्वाद। लखाए मतलब होता है पहचान, दिखाए, देखना, पहचान करना। और हमारा प्यारे ने अपने दिल में हिकमत ले ली, इन रूहों को अब क्या देना है? परम धाम का स्वाद, वो लज्जत, वो आनंद, इनको देने के लिए हिकमत अपने दिल में विचार ली। ए नवलो खेल वाला करो, प्यारे की जय। ये कौन सा खेल है भैया? सुंदर दास जी, कौन सा खेल है? नवलो, नया खेल, बालो करो। बालाजी ने ये नया खेल की रचना अपने दिमाग में बना ली, दिल में ले ली। ये नया खेल, इसका नाम है जुदाई जी का खेल। इसमें आता है वाणी फरामोशी का खेल। वाणी में शब्द क्या आता है? इस खेल का नाम क्या है भाई? फरामोशी का खेल। इसे बोलते फांसी का खेल। कई नामों से इस खेल का नाम रखा है कि राजी ने ये अपने दिल में विचार किया। देवांगनो आनंद स्वाद। देव देना, देवा, देवा अंग, अंग मतलब कौन? अंगना। अंग मतलब क्या है? काय का स्वाद देना है? देवा अंगनो आनंद नो स्वाद। आनंद का स्वाद अब इन अंगनाओं को देना है। राज्य ने कहा विचारा? अपने दिल में विचार लिया। देखो बैठा खेल धाम मां। देखन को हम आए दुनिया, हम ही कारण कियो है संत। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। हम पार में बैठे, कहां बिताया राज्य ने? अपने चरणों, चरणों में जाया राज्य के महल। वाणी में आया कवाए तले बिठाया, अपनी हिकमत से उनको कहां बिठा दिया? अपने महल में छिपा दिया। ये सोच लिया, देखो धनी की हिकमत देखो, इन रूहों को कोई दुख ना लगे। ये है हमारे धनी, ये है हमारे साहेब। और उन्होंने कहा बिठाया? अपने चरणों में बिठा करके। ये माया है ना, माया देखी बीच बैठ के पीयू के उजाले हम। कहा देखी? राज्य के महल में। आयो गयो सोवाद। यहाँ शब्द उपयोग किया, आयो गयो तो बात तो विवाद है। बोलो आप कहां से आए? बोले परम धाम से। बोले आए नहीं है, आया भी नहीं है और गया भी नहीं है। इसको बात विवाद बना दिया। क्या बना दिया?
क्या खेल आए भी है और आए भी नहीं है? समझ गए सुंदर? आए भी है और आए, ये बात की बात, ऐसा खेल दिखाया ना, आए हैं और आए भी है। क्या बात है भाई, आए भी है और आए, ये बात विवाद ऐसा बनाया राजी ने कि हमको आए भी नहीं है और आए भी है। ऐसा खेल हमको राजी ने हिकमत से, कैसे दिखाया? हिकमत से, कारीगरी से ऐसा खेल दिखाया। रूहे दे नियाज थी, अब खोल रहे हैं, अब खोलेंगे, अब खिलवत चालू हो गई। क्या चालू हो गई? खिलवत। कि अब रूहे क्या थी? बेनियाज थी, मतलब उनको कोई समझ, सोच लो, अपन कहीं जानते ही नहीं थे। अपन भारत बुंदेलखंडी आ जाता है सुंदर साथी, तो शब्द को समझ लेना कि अपन वहां पर हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी। सच्ची मानो, बताओ, ऐसा जीवन जी रहे थे अपन। एक राज्य की इश्क में पागल थे और कुछ जानते ही नहीं कि क्या शोभा है, हमारे क्या श्रृंगार है, कैसी हमें श्यामा जी और कैसा आशिक हमें धनी मिला, कैसा परम धाम रचा गया, क्या वहां की विशेषताएं हैं, ये हम परम धाम में कुछ भी नहीं जानते थे। बीच दरगाह बाए हजारी, दरगाह मतलब परम धाम के अंदर 12,000 जो रूहे हैं, वो हम कुछ परम धाम में नहीं जानते थे। जाने ना आप अरस की, समझते जाना, जल्दी जल्दी चला देंगे। जाने ना आप अरस की, परम धाम की क्या साहिबी है, ये हम परम धाम में नहीं जानते थे। साहिबियां पारे, साहिबी कौन है? साहिब होता है राजी, और साहिबी क्या होती है? साहिबी किसको कहते हैं? रूहों को। साहेब की साहिबी, जो मेरा साहेब है उसकी क्या साहिबी है? साहिबी मतलब रूहों की क्या साहिबी है, उसकी क्या मरातबा है, उसका क्या दर्जा है, कैसी रहने वाली है, क्या उसकी जरूरत है, ये हम परम धाम में नहीं जानते थे। एक बात साई अर्श की, क्या एक पातशाही, पातशाही मतलब होती है राजा, राजसी, जो श्रृंगार, जो शोभा, सुंदरता की, जो पातशाही कहलाते हैं, राजा, राजा का रानी जो थी, वो हम परम धाम में कुछ भी नहीं जानते थे। और वाहिदत का इश्क, बताओ, काय का इश्क नहीं जानते थे? बताओ, और ये कहाँ रहते हैं? प्रीत रीत सब इसक की, इसक सहज सने, निश्चिन बर सब इसक, नक्सक पे गए, हाल चाल सब इसक को, खान पान सब कान, शोभा श्रृंगार इसक को, इसक रस को रात। देखो ऊपर इसक के, जड़िया चेतन, जो बचू नजरों से बनो, सब इसक को वतन, धड़कन करत है से इनका, सुंदर साथी, सोचो परम धाम के अंतर्गत। तो छोटा बड़ा सब करदार, परम धाम इससे भरा और इसके का हमको क्या नहीं मिलता था? स्वाद। नहीं जानते थे कि इसकी क्या कहलाता है। सोचो, इसकी के सागर में रहते हुए इसकी का स्वाद, इसकी क्या कहलाता हम परम धाम में नहीं जानते थे। सो दिखलावने रूहों को, सो दिखलावने रूहों को, अब रूहों को दिखाना है। राजी ने बड़ी हिकमत लगाई, कैसे दिखाए? पहले दिल में लिया हक, एक जयकारा राज्य के लिए लग जाए सुंदर साहब, धाम के धनी की, धाम के धनी की, धाम के धनी की। ये जयकारा इसलिए क्योंकि राज्य ने दिल में लिया कि अब इसके का स्वाद लेना है। सोचो, आए हाय, अब वो स्वाद मिल जाए। रूहे लज्जत मांगी, क्या लेने आए परम धाम से? क्या लेने आए परम धाम से? यहां वाले बताओ, क्या लेने आए? लज्जत। तो आए यहाँ, अपन ने कहा राज्य भेज तो दिया, समझा दिया कि रूहे लज्जत मांगी हक पे, अर्श की दुनिया माए, कहा मांगी रही? दुनिया
माए मतलब क्या होता है? अंदर। तो दिया इलम लदुन्नी अपना। क्या दिया हमको राजी ने? बिना लदुन्नी लज्जा नाए। बिना इलम के, समझ के लज्जत मिलने वाली राजी ने हमको ये इलम की लज्जत इस संसार में दी। एक मतलब जोड़ दिया। तो राजी ने लज्जत देने के लिए अपने दिल में ये विचार कर लिया। सुध नहीं दुख सुख की, बस बढ़ते समझते जाना। ना सुध विराम मिलाप, ना सुध बुजुर्ग की अर्श की, खबर ना खाविंद आप। परम धाम में क्या नहीं थी? ना बुजुर्गी हमारी क्या है, हमारी साहिबी क्या है, खबर ना खाविंद। और राज्य की भी हमको खबर खिलवत है। बताओ राज्य क्या है, राज्य का क्या शोभा है, क्या हमको धनी मिला है, इसकी भी हमको परम धाम में खबर नहीं थी। साहेब बंदे की सुध नहीं। साहेब कौन है हमारा धाम का? वो बंदे कौन है बंदगी करने वाले? हम रूहे। हम अपनी बंदगी, अपनी सेवा जो करते थे वो उसकी भी हमको खबर परम धाम में नहीं थी। छोटा बड़ा क्यों कर, ये नहीं जानते थे कि छोटा क्या कहलाता है और बड़ा। जैसे बड़ी लकीर है, उसके नीचे जब तक छोटी लकीर नहीं खींचोगे तब तक बड़ी लकीर आप जान भी नहीं पाओगे। तो छोटा बड़ा हम परम धाम में कुछ भी नहीं जानते थे। ना सुध एक ना दो की, ना सुध झूठ खबर, ना सुध दोस्त ना दुश्मन, ना सुध नफा नुकसान, ना सुध दूर नजदीक की, ना सुध कुफर ईमान। तिस वास्ते खेल दिखाइया। बोल दिया सुंदर सा। किस वास्ते? क्योंकि ना दोस्त जानते थे, न दुश्मन जानते थे, न छोटा जानते थे, न बड़ा जानते थे, न हद को जानते थे। सोचो सुंदर सा, न अपनी साहिबी जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो आप बताओ ये महल का दरिया बनाया कि नहीं बनाया राज्य ने? ये राज्य ने काय का दरिया बनाया? इसलिए रामदास ने कहा महल का दरिया दिल में लिया। ये सब चीजों की पहचान करनी थी। पर कलम में इसलिए क्या लिखा है? ख्वाब दिखाया रूहों को करने अर्श पहचान। ख्वाब दिखाया करने अर्श की पहचान कराने के लिए खेल की रचना कारीगरी से राज्य ने जो है दिखाई है। ए बात दिल में यार, राज्य ने क्या लिया? ये बात अपने दिल में, महल का दरिया दिल में ले लिया। क्या ले लिया? कि आप लोगों को खेल हमको दिखाना है। तो क्या लिया? राजी सुबह 6 बजे 5वीं कौम से उठे और उठ करके कहाते हैं कीजी कौम की प्रसाद में सब पशु पक्षियों को मुजरा दिया। और मुजरा देने के बाद राजी ने बाल भोगा होगा और अब बैठ गए झरोके के पीठ दे करके बैठे। और इस समय उन्हें अपने दिल में ये बात विचारी। नवरंग भाई का दिल कर रहा था कि आप लोगों को आज हमको खेल ये दिखाना है। ये राजी ने अपने दिल में विचार कर लिया। झूठ निमूना दिखाएंगे, जहां अकेला सुख हो और क्या ना हो, दुख ना हो। सुंदर साहब जी सुनना, जहां अकेला सुख हो, सुख ही सुख है परम धाम में, दुख ना हो। सुख की लज्जत तब पाइए, सुख की लज्जत तब पाइए जब कछु देखिए दुख। जब आप दुख देखोगे तब तो सुख की लज्जत मिलेगी। फिर राजी ने कहा कि झूठ नमूना इनको नमूना बनाना है।
जैसे मॉडल बनाते ना, एक नमूना बना करके इनको झूठ को दिखाएंगे तो सत्य की पहचान इनको हो जाएगी। जो रूह एक पहचान, तब इनको क्या होगी? पहचान होगी। असल होए जित अकेला, असल होए जित अकेला। जहां असल मतलब परम धाम असल है, और ये संसार क्या है भाई? नकल। बोलो ना, ये संसार क्या है? वो परम धाम क्या है? जहां असल हो और नकल न हो। तो फिर क्या समझोगे? असल और नकल को कैसे समझाएंगे? ये बात आती। देखो कितना बेचारा धनी है। अरे धनी की अब खेल की जब लीला पढ़ोगे ना, इतनी लीला करी राजी ने, इतनी लीला समय नहीं है। जैसे आप सोचो, असराफील फरिश्ता है, जबराइल है, ये फरिश्ते तैयार किए, कैसे इब्लीस को तैयार किया। इब्लीस की बात बताते हैं, सुंदर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हिकमत बताते। इब्लीस फरिश्ता था, परम धाम का, अच्छा धाम का। उसने इतनी बंदगी करी कि कहीं भी 1 इंच जगह उसकी बंदगी से नहीं बची। सोचो, उसको दज्जाल बना दिया। क्यों बना दिया? उसको बाद में बहुत शाबाशी मिलने वाली है। क्यों बनाया? क्योंकि जब रूहें इस दुनिया में आएंगी, ध्यान में खेल की हिकमत बता रहे, छोटी सी बात। रूहें इस खेल में आएंगी, जैसे समुद्र मंथन हुआ, क्या निकला? अमृत। राक्षस पी गया ना? कौन पी गया? पी गया राक्षस। और अब जब परम धाम की शराब जब दुनिया में बांटी जाएगी, तो दुनिया के लोग एक बूंद क्या, एक हुई उसकी लज्जत जान नहीं पाएंगे। ये काम किसको सौंपा? इब्लीस को। किसको सौंपा? अजाजील भूलिया नहीं, बुलाए दिए हुक्मे। किसने बुला दिया? राजी ने हुक्म से उसको बुला दिया, और सबके दिल में उससे मंगवा लिया कि दुनिया के दिलों में हमें क्या दे दो? पास्ताई। राजी ने कहा, जा तेरे को दुनिया के दिल में पास्ताई दे दी। और उसने देख लो सबके दिल में बैठ गया। राजी के साथ 5000 सुंदर साथ आए, और 500 कौन थे? मोमिन। वो शराब पी रहे थे, और 4.5 को सोचो ये उसकी कितनी बड़ी हिकमत है। ये खेल आप समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको। वाणी को समझो कि कितनी बड़ा काम किया इब्लीस ने। परम धाम की शराब आई थी नहीं आई? परम धाम की शराब आई थी नहीं आई? सुंदर साथ वो तुम्हारे दिल में बैठ के पीने नहीं दे रहा। एक पढ़े सब जाना, दिल पर दुश्मन पासा है, ले लानती बैठा दिल में। ये इब्लीस से हमारी राह, ये इब्लीस तुम्हारी राह मान रहा है, ये तुम्हारे अंदर बैठा है। ये एक बात बताई, खेल की हिकमत की बात बता रहे। ये खेल राजी ने बड़ी कला से बनाया है। और होए नहीं नकल, और होए नहीं नकल, असल हो और नकल ना हो। सो नकल देखे बिना, नकल देखे बिना क्यों पाइए असल, क्यों पाइए असल। आपको असल परम धाम समझ में आने वाला नहीं है। जित दुख कोई जाने नहीं, वहां पर कोई दुख को, परम धाम में दुख कहाँ जानते थे? दुख को कोई वहां जाने नहीं। होए अकेला सुख, अकेला क्या है परम धाम में? सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ए सुख लज्जत तब पाइए जब कछु देखिए निमुना दुख। खुल गया सुंदर सा, क्या खुल गया? अगर ये दुख में न लाते तो सुख की लज्जत हमको मिलने वाली नहीं। समझ गए ना सुंदर सा? ये विचार करो, वो लज्जत कैसे पाना वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। वो लज्जत अगर आपने चाही तो देखकर भी जाएंगे। सब विधियां हैं, काय के अंदर है? सब वाणी में। तो ये सुख दुख इसलिए राजी ने हमको दिखाया क्योंकि क्या देना चाहते थे? सुख की लज्जत।
अर्श का वाहिदत में, अर्श का वाहिदत के अंदर परम धाम के अंतर्गत सुध इश्क न होवे एक। परम धाम में ईश्वर की समझ, शुद्ध मतलब होता है समझ, शुद्ध मतलब क्या होता है? तो इश्क की समझ हमें परम धाम में नहीं थी। जुदे जुदे होए रहिए, जब जुदा जुदा होगे, अलग अलग हो जाओगे, अलग अलग बिठा देंगे, बिठाएंगे सब मिलके, अंग सो अंग लगाए, उठाऊं जुदे जुदे मुल्को, नए नए वजूद बनाए, सबको अलग अलग जब करेंगे, जुदा कर देंगे अलग से, तब क्या होगा? इसका आपको लज्जत प्राप्त होगा। इश्क सुध पाइए तीत, प्यारे की जय। इश्क सुध पाइए, जब हम आपको अलग से जुदा करेंगे, तब आपको ईश्वर की लज्जत प्राप्त होगी। तब हक के दिल में उपजया, अब राजी के दिल में ये क्या हो गया? झरोके में बैठे, ये राजी के दिल में ये पैदा, ये पूरी, ये तो थोड़ा सा बताया है, खिलवत पढ़ोगे सुंदर साहब, खिलवत में मार्बल सागर में, एक में नहीं आया कि खिलवत की बातें खिलवत बस में है, खिलवत की बातें सागर में है, खिलवत की बातें सागर श्रृंगार में है, खिलवत की सागर बातें काय में है? परिक्रमा में है, खिलवत की बातें काय में है? मार्बल सागर में है। हर जगह खिलवत की बातें आएंगी। कि राज्य ने आपको बार बार ये बताने के लिए कि आप क्यों आए, क्यों आए, ये धोखा न लेना सुंदर साहब, ये जो बात है इसको गांठ बांध लेना। आपको बार बार कहते फिर जन्म मिलने वाला नहीं है परिणामियों में, फिर परिणामी नहीं बन पाओगे आप, न ये आपको निमूना मिलेगा। वाणी ने जो हाँ किया तो हाँ किया, और जिसको ना किया तो ये बात मानना, क्योंकि ये न्याय का समय है, कानून बन गया। कानून क्या हो गया भाई? काय का समय? ये न्याय का, हिसाब का कानून बन गया, वाणी में लिख दिया गया, उसको बदला नहीं जाएगा। सुंदर साहब, मैं दिखाऊं अपना इश्क, ये राज्य ने क्या ले लिया? दिल में लिया कि अब रूहों को आज झरोके में बैठे हैं, नवरंगमाई का नृत्य चल रहा है, अक्षर ब्रह्म आने वाले हैं, 7:30 बजे का समय है, और ये सोच लिया कि आज रूहों को खेल दिखाना है, और रूहों को थोड़ी सा भी क्या ना लगे? दुख न लगे। ऐसा आशिक मिला। सोचो, उसको ये चिंता है कि रूहों को क्या ना लगे? छाना न लगे, दुख न लगे। ऐसी हिकमत उन्होंने अपने दिल में विचार ली। और दिखाऊं अपनी साहिबी, क्या दिखाएं? अपनी साहेब की साहिबी, साहेब की साहेब की, थोड़ा देख लो, दज्जाल भी दूर बच जाए। साहेब की साहेब कौन है? और साहिबी कौन है? आपकी साहिबी दिखाई सुंदर साहब। देखो आप क्या देखने आए? अपनी साहिबी। सोचो क्या खूबसूरत है, क्या आपकी सोचो परम धाम में क्या आपकी दो आशिक हैं आपके, राज्य के राज्य आशिक है, और कितने आशिक है हमारे परम धाम में? 2 आशिक। कौन कौन है? एक राज्य आशिक है रूहों का, और दूसरी कौन है? श्याम। सोचो, ये हमारा मराठवा, ये हमारा क्या है? मराठवा दर्जा। 2 दीवाने हैं हमारे, एक रूप का और एक सुख देखने का। एक रूप का दीवाना है और एक सुख देने का, लेके देता है। ऐसी आस्ती ये साहिब की जो साहिबी है, वो दिखाने के लिए राज्य ने हमको क्या बनाया? ये खेल बनाया है। रूहें जानत नहीं मुतलक, मुतलक मतलब क्या होता है? आज एक परिभाषा लिख लेना सुंदरता। मुतलक शब्द आता है, उसको वाणी का शब्द में दे दिया निश्चय। निश्चय नहीं होता है। आज ये शब्द नोट कर लो, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मुतलक का मतलब होता है पूर्ण। मुतलक का मतलब क्या होता है? अब वाणी में आएगा मुतलक, 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 बहुत आता
मुतलक का मतलब होता है पूर्ण। ये लिख लेगा, इससे पूरी वाणी खुल जाएगी आपको मुतलक इल्म से। जो लोग मुतलक इल्म ना आखिरी तो लोग क्या करे, खास उम्र मुतलक आएगी, बार बार शब्द आएगा। तो ये मुतलक का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से। क्या है, तुम्हें इस बात को नहीं जानती थी कि साहिब की साहिबी और क्या उसकी पातशाही है, ये हम परम धाम में नहीं जानते थे। तब हक के अंग का नूर जो, यहाँ राजी ने दिल में विचार किया, रूहे नूर है हादी का। रूहे नूर किसका है, हादी नूर है हक, और नूर अंग है नूर जम्बाल का। नूर मतलब अक्षर, वो किसका अंग है, नूर। इसमें जराना शक, इसमें जराना, इसमें शंका न करना। जो शोभा श्यामा जी की है वही शोभा अक्षर की है। कम और ज्यादा परम धाम में होता, बाह्य तत्व में कभी कम ज्यादा नहीं होता। जो शोभा श्यामा जी की है वही शोभा किसकी है, अक्षर की। और इसमें धनी ने क्या किया, अक्षर के अंदर, ध्यान देना सुंदर साथी, राजी ने क्या किया, अक्षर के अंदर दूहों को दिखाना है सब बात आई, और इन्होंने एक काम एक साथ में दो काम कर दिए। क्या, क्योंकि अक्षर के खेल में हमको आना है, और उसके अंदर पैदा कर दिया अक्षरातीत के मोहन में प्रेम इसक वर्षा, सोच शुद्ध अक्षर को नहीं किन विधि के। बताओ, अगर अक्षर, अगर विश्वास करो, सोचो सुंदर साहब, अक्षर है, अगर ये एक पराजी का अंग है और अगर ये श्यामा जी के बराबर नहीं है, तो बताओ अक्षरातीत के मोल में जो प्रेम शक्ति लीलाएं होती है वो कैसे मिल सकता है, उसको कैसे मिल सकता है? क्योंकि वो क्या है, राजी का सतंग है, उसको भी समझ नहीं थी आज तक। जैसे रूहों को सुन नहीं थी ना, आई थी इसक और साहिबी थी, ऐसी अक्षर को कभी सुन नहीं थी कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम इसक वर्षन रोज आता था भाई। और नवरंग भाई की ताल तो बजते ही था, और नवरंग भाई की क्या बोलती थी भाई, पायल घुंघरू। और सज्जन भाई गा रही, सज्जन भाई का नहीं वहां पे, पर उसको सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता था भाई, क्योंकि उसको ये विचार ही नहीं आया। वो तो बस देखा, पर उसका आनंद में मगन हो गया। और इसमें जैसे कोई आए और उसके मुंह में डाल दो रसगुल्ला, खाता हुआ चला गया, बड़ा आनंद है। वो दिन भर खाता रहता था, वो दिन भर खाता रहता था। उसने देखा और रसगुल्ला आया, उसके मुंह में गया, वो आनंद से भर गया और चला गया। बच्चे कुछ से आया और खेलते कुछ से, उसको कहीं बांसुरी वांसुरी कुछ नहीं सुनाती। क्यों नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि वो रसगुल्ला का क्या था, उसको नशा था, अम्ल था, क्योंकि वो रसगुल्ला खाना है और दिन भर मगन रहना है। तो वो क्या करता था, आया और रसगुल्ला खाया चला गया। अब राजी ने कहा इसको भी आज ये लीला दिखाई जाए, कहा कि रंग मोहन के अंदर। तभी आए ना रास में अक्षर मनोरथ, अक्षर मनोरथ कहां पूर्ण हुए, पीछे वाले, आवाज पीछे वाले की आना चाहिए। अक्षर के मनोरथ कहां पूर्ण हुए, पीछे वाले की आवाज नहीं, यहां से। अक्षर के मनोरथ कहां पूरे हुए, समझ में तो आए थे, विद्वान लोग बैठे हैं। अक्षर मनोरथ कहां हुए, तो रास बनायो जैसे मूल घर। वाणी क्या कहती है, अब अक्षरातीत के मोहन में जो प्रेम तक बचता है ना, तो वो राम बोले छोटो तो है, छोटो तो है, छोटो तो है, और हम नाम अलग है। नहीं, ये उसकी इच्छा पूरी करनी थी, तो रात बनाओ जैसे मूल घर। जैसे मूल घर है ना, वैसा ही रास्ता जो कि ना घर से 3 ब्रह्मांड से अलगो, न घर से एक नया परम धाम बनाया गया। अक्षर के लिए क्या बनाया गया, अक्षर के लिए क्या बनाया, नया परम धाम, एक मूल घर बनाया गया। भैया जो उसकी इच्छा है वही तो पूरी करेगी ना। सुंदर साहब जी क्या चली, अक्षरातीत के प्रेम विशाल सोच शुद्ध
किन विधि के उसको सुनाई नहीं थी, उसके अंदर कहता मांग तू भी मांग। उसने कह दिया तू भी मांग, ये भी मांगी तू भी मांग ले। तो उसने मांग लिया। अरे भैया आज जो है नवरंग भाई पुण्यवती की उसको बांसुरी सुनाई देगी, सचिन भाई गाएगी और आज सुनाई देगा उसको भी। आज क्या होता है, आज राज्य अक्षर के अंदर एक पैदा कर दिया जो है नूर जलाल। नूर जलाल एक होता है नूर जम्बाल और एक होता है नूर जम्बाल कौन है और जलाल कौन है। उसके अंदर इच्छा राजी ने बात दिल में लयू पैदा कर दी। एक बात और सुनो, कभी आपसे कोई पूछ ले बता राज्य के अंदर इच्छा क्यों हो रही, कभी प्रेम में कोई इच्छा होती नहीं है। तो भाई वाणी में लिखा है इच्छा रहित है चिदघन सदा। सत्य चिद और सत्य चिद और सत्य स्वरूप कौन है और चिदघन कौन है और आनंद घन कौन है। तो इच्छा रहित है चिदघन सदा। इसको कभी ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं। चिदघन मूल स्वरूप। चिदघन कौन है भाई, जो कहते हैं मूल स्वरूप कहते हैं मूल स्वरूप। सत्य और आनंद इच्छा में, सत्य आनंद काय में है, सत्य इच्छा आनंद में, आनंद इच्छा सत्य, इच्छा दो स्वरूप उनकी इच्छा से क्या बना ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया सुंदर सा। तो राज्य को कभी इच्छा समझ लेना, राज्य को कभी इच्छा वो काय इच्छा से क्या रहे थे, इच्छा किसके ऊपर उपजाई सत्य के अंदर बनाओ, इसलिए माया में आ गया। और सखियों के अंदर इच्छा पैदा करने से वो भी काय में आ गई माया में। तो अक्षर के अंदर राजी ने अक्षरातीत के मोहन की लीला को देखने की चाह बढ़ा दी। तब तिनके दिल पैदा हुआ। अक्षर के दिल में क्या हो गया, पैदा हो गया। आज तो नवरंग भाई की पायल भी सुनाएगी, ताल भी सुनाएगा। सखियों को उसने कभी आज तक देखा नहीं था। ये जो स्वरूप परम धाम के अंदर सखियों के स्वरूप थे वो उनको कभी उनने देखा नहीं था। देखो इश्क नूर जमाल। मथानी चलने लगी केर के बच के पुल से चल के आ रहा भी। कहां से आ रहा है भाई, बच के पुल से चल के आ रहे हैं। उसके अंदर पहले आज तो देख रहा है वो जो बंसी वहां से सुनाने लगी, तार वहां सुनाने लगे, पायल की धूल सुनाने लगी। अरे आज तो हमें क्या करना है, ये राजी महाराज इन सखियों के साथ 9 ओम 10वीं अकाशी, इसके अंदर बड़ा प्रेम आनंद की जो लीलाएं करते हैं, क्या करते हैं, आज हमको इसको देखना है। कैसा इश्क बड़ी रूह सो। बड़ी रूह कौन है, श्यामा महारानी। इसके दिल में पैदा कर दिया कि राजी श्यामा श्याम राजी के साथ क्या प्रेम करण की लीलाएं करते हैं, ये क्या होता है। कैसा इश्क साथ रूहाने। राजी महाराज के साथ वो के साथ प्रेम और आनंद की लीला इसके अंदर होती है, ये उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी। बड़ी रूह का इश्क हक सो। और बड़ी रूह राजी को कैसे प्यार करती है, कैसे आनंद देती है, क्या सुख देती है, कैसे रहती है, ये सब उसके दिल में पैदा जगने लगी। शुद्ध नहीं थी, शुद्ध मतलब समझते हो ना, समझ नहीं थी। उसका पात्र तो था, उसका पात्र तो था। छोटा ना समझना कभी अक्षर को, राजी का ही स्वरूप है। जैसे श्यामा जी है, वाणी में लिखा है। हम वाणी के अलावा कभी कोई बात गलत नहीं कहेंगे। सुंदर सा ये आप गलती करते रहते हैं, छोटा ये 2 ये 3 ये 6 और 8 15 20 25, ये कुछ नहीं है उसमें। तो इसको पैदा कर दिया, इसको समझ लीजिए, इसको सोच इसके अंदर इच्छा को पैदा कर दिया। इश्क हक सो कैसा है सबन। ये जो स्वरूप निस्बत के, ये जो स्वरूप काहू न देवे दिखाई।
बदले आप दिखावते प्यारी निस्बत राखी चुराई। सोचो क्या रूप होगा तुम्हारा। पराक्रम देखोगे ना जिस दिन, पराक्रम देखने का जगह यही है। कहाँ है पराक्रम का स्वरूप? कहाँ है हमारा मूल? पराक्रम का जिस दिन तुम स्वरूप देख लोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे कितना सुंदर, जिसका आशिक खुदा है, जिसका आशिक हक है, जिसका आशिक धनी है, उसका रूप क्या होगा? जिसकी आशिक कौन है? रूहे श्यामा जी है, उसका क्या स्वरूप होगा? सोचो सुंदर सा, सोचो विचार कर इस चिंतन पर। सुंदर स्वरूप सुहावना, वह किशोर अंग नूर, वह किशोर है, किशोर अवस्था, 17 साल की 16 साल की उम्र, क्या किशोर अवस्था है। क्या 6-7 फुट का हमारा शरीर है, क्या नैन है, क्या नासिका है, क्या हमारा वजूद, क्या हमारा शरीर है। सुंदर साहब, ये आपको विश्वास करो, पर आत्म में खड़े होकर के पर आत्म को जब तक नहीं देखोगे, अंतस आत्म करण विचारिए, अपने अनुभव का तो बड़ा बड़ा प्रेमा भी पर आत्म सन्मुख, पर आत्म से तुम सन्मुख हो जाओगे। पर अपने शरीर, अपना जो वजूद है, उसको कभी देखने की कोशिश नहीं की। यही से परम धाम देखते हैं। आंख बंद कर ली, भैया को प्राप्त करना कहाँ है? बोले आज है, हमको कहाँ जाना? होश कौशल करना। होश कौशल कहता है 1000 मंदिर की पार आई है, 4 घाट आए हैं, बीच में 17,500 का जल भरा हुआ है, और 1000 हाथ पे 1000 रंग आए हैं, बीच में टापू मोहल आया है, 3 पे चपाल पर आए, 2 पे चमोह कहां पर आए? झलक की बात है। आंखें बंद करके देख रहे, क्या बंद करके देख रहे? आंख बंद करके। बताओ, ये हिकमत का खेल, इतना कारीगरी करी, ऊपर हम नाम देखोगे नहीं तो लज्जत कैसे आएगी? सुंदर सा आपके चरणों में निवेदन है, अगर मेरे से कोई बात करना है, पूछना, पूछ लो। जाने सुख अनेक है, इतनी ही अनेक है, बदन सुख लीजिए और जीव नैनो भी देखे। बस एक चश्मा जो संसार का है, इसे उतारो और इसे तारतम का चश्मा लगा दो। बस चश्मा बदलना, चश्मा रखो है ना, बुंदेलखंडी बोलते चश्मा, वो आप लोग की बात बोलते क्या बोलते इसको? ये बदल लो। बस चश्मा बदलना है, काय का? तारतम का। ऐसा चश्मा लगाओगे, परम धाम आपको दिखने लगेगा, क्योंकि तुम परम धाम के बाहर नहीं हो। बैठे हम अरस में, अरस को नहीं सुमार। सुंदर साथी, आप बताओ, आपसे पूछे कहां से आए, तो आप क्या कहोगे? परम। परम बताओ यार, परम धाम से कोई टपक सकता है? वाणी गलत हो जाएगी। वाणी क्या हो जाएगी? सब बोलते हैं परम धाम से आए, परम धाम से आना भी आए ना, हाथों के बाद है। आए भी नहीं हो, आए भी है, वो आए भी तो हाँ, आए कैसे नहीं है? देख लो कैसे नहीं आए। बैठे हम अरस में। अच्छा बताओ, कल बताया था कि अरस की चाल काय की है? अरस में चलना है हमको। जैसे हमें पन्ना की अरस कौन सी चाल से जाएंगे? बोलो, शाबाश। काय की गति से जाएंगे? मन असवारी सबन को है ना, परम धाम में मन की असवारी है। और मन कितनी तेज है? आप यहां बैठे हो, चाहो मन से हमें अमेरिका जाना, और अगर अमेरिका चले जाओगे आप, कितनी सोचा। और आप परम धाम की परिभाषा बताते हैं, बैठे हम अरस में, अरस को नहीं शुमार। अरस क्या है? बेशुमार है। 10 दिश मन दौड़ाइए। 10 दिशा कौन कौन सी होती है? सुंदर साथ कौन कौन सी होती है? 4 दिशा और 4 कोने की, 8 और 1 ऊपर और 1 नीचे। कितनी दिशा हो गई? 10 दिशा मन की गति से जाइए। पाइए ना काहू पार, पाइए ना काहू, उसके कोई पार जाने वाला, उसके पार कोई नहीं निकल पाएगा। सुंदरता, तो आप बताओ तुम कैसे आए? अब तक तो तुम कहते थे हम परम धाम से टपक आए,
वो वहां से गए और कहां गए, 14 करोड़ 40 लाख की भूम है, क्योंकि बाहर गए तो गिर पड़े नीचे, सीधे आ गए। आ सकते हो, वाणी छुट्टी नहीं हो जाएगी। देखन को हम आए दुनिया, हम ही कारण की हो संत, पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे, प्रपंच कैसे बैठे थे, राजी बैठे बोले ओम ओम भट्ट, क्या किया हमने, ओम ओम भट्ट। और जो अपन बैठे थे तो अपने जो है वहां से हम सपने में देखने, सपना देखने लगे। क्या देखने लगे, सपना देखने। कहां बैठे बैठे, मूल अभी आएगा, कैसे आए वो भी बताएंगे, क्या क्या आया वो भी बताएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकारण की समझोगे कुछ, अरे वो बोले अरे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन, भी तक तो अंदाज सुनते हो, ये वाली भी तक तो सुनो, ये नई भी तक सुनो, नई साई भी सुनो। तो परम धाम से बाहर नहीं निकले, क्या कर रहे हैं, परम धाम में बैठे राज जी के पास, और उन्होंने ऐसा माया का परामर्शी का यूं पर्दा डाला, और हम दूसरी पर्दे में अपने आप को, जैसे सुपना देखते ना अपन, सुपने में क्या होता, 4 पाई पे लेके पलंग पे वो सुपना देख रहे हैं, या बैठे बैठे देखते कई लोग तो सो गए, बैठे बैठे सपना देखते हैं। और सपना में बोलैया जो है देखते देखते लगा हम जंगल में गए, और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में चढ़ गए, और गिरे, और कुआ में गिरे, और जाकर उन्हें खा लिया, पूरे बच गए। भैया झंडा है, हम मरे नहीं गया, हम सपने में तो मर गए थे। सपने में क्या हो गए थे, मर गए थे। अरे यार थोड़ी देर के लिए ऐसा करेगा, अरे यार कितना हो गए, बच गए यार हम सपने में। काय में गया था वो, सपने में गया था, काय में गया था। और ऐसे जब क्या हुआ, हमें राजी ने सपने में यहां भेज गए, तो जो हमारा पति, जो हमारा आदमी, जो हमारा लड़का, जो हमारा बच्चे जैसे हुए, ये सुपर बहुत भीतर है, कहीं निकले नहीं है, ये सपने में संसार बन गया। ये कहने का मतलब ये कि आप कहां पे चिंतन करो, राज जी के चरण में बैठ करके सपना देख रहे, राज जी के चरण में क्या देख रहे हो, ये चिंतन लाओ, ये मनन लाओ। और अभी बताएंगे इस खेल में इतना है कि आपको जगाया तो आपका सपना टूट गया, इसमें राज जी ने जगाया, वो सपना भी खड़ा रहेगा। असल तक उस सपने पद नींद का था, कायदा था पद हमारे बीच में, नींद उड़ाई सिंगार, नींद और सपना रखा। क्या रखा है राज जी ने, ये किया हक था, ना तो सागर की तो भाई, ना तो नींद उड़े तन सपना, ना तो भैया हर्ष भैया सो रहे जगा दो, अरे और हम सपनों देख रहे तुमने जगा दिया, सपना तोड़ दिया हमारा। पर इसमें क्या है, जगा दिया राज जी ने, और सपना हूं का हूं खड़ा है। ना तो नींद उड़े तन सपना, कब लो रहे, कब तक रहेगा, इन विधि सपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुकुम के ये। राज जी ने हुकुम से क्या कर दिया, नींद भी उड़ा दी और सपना भी खड़ा है। भाई साहब क्या है, नींद उड़ गई और इंदावती चिल्लाई, देखो मत बोलो अचरज, धड़ बोले सर बगैर, मैं तो बोल रही परम धाम से वर्णन कर रही हूं पुखराजी पहाड़ का, वो वर्णन हो रहा है बंगलाजी में। यह जागृत अवस्था वर्णन कहां हो रहा है, बोले धड़ बोले सर बगैर, नींद उड़े तुम सपना कब लो रहे, देखो क्या चिल्लाती है, आप बताओ सो रहे हो जग जाओ सपना चिल्लाओगे मत, देखो क्या देखो, अद्भुत इंद्रावती चिल्ला रही है, देखो अद्भुत अचरज, 3 शब्द वाणी ने उपयोग किए, देखो अद्भुत ऐसा होता, अचरज वंडर, धड़ बोले सर्वगैर, मैं तो पुखराजी पहाड़ का वर्णन पुखराजी पहाड़ से कर रही हूं, और मेरा वजूद तो कहां बोल रहा है, बंगलाजी में लिखी जा रही है। ये सबके साथ घटना हो, सबको देखना है, सब जाओगे, सब देखोगे, कैसा पुखराजी पहाड़,
कैसा मानिक पहाड़, कैसे सात घाट, कैसी होत कोसर, सब जागृत अवस्था में देखोगे। एक कला है, ये हिकमत है धनी की। सुंदर सा विश्वास करो, अस्त देखोगे तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। नफा ईमान का अब है, अभी ईमान ले आओगे तो फायदा हो जाएगा। पीछे तो दुनिया मिलती सब दुनिया को ऐसे मिलने वाला है। अभी नफा ईमान का अब है, अब ईमान लाओ। वाणी कहती है सुंदर सा, ईमान इंद्रावती चिल्लाती है, इंद्रावती ईमान लाइयो सो लाइयो, ईमान लाओ सो लाइयो। बोलो एक बार, ईमान लाओ कहूं अनुभव की बात, तो मैंने ये अनुभव किया, मैं बोलवाद रही हूं, यहां लिखा जा रहा है जो मैंने ये देखा है। कहूं अनुभव की बात, मोह को मिले धाम धनी, मोह को मिले, मोह को मिले, ये पुरुष बोलो, मोह को मिले इन विद, इन विद मतलब क्या होता है? तरह से, इन विद साथ था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन विद साथ था। सुंदर साथ जिसके लिए आए हो देख लो, ये कबाड़ है दुनिया, ये कबाड़ में न पड़ो। कोई बताने वाला नहीं है, धनी ने भेजा है तो आया हूं, छाती ठोक के कहता हूं मैं। देख लो, समझ लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, वो देख के जाओगे। वाणी कहती है अगर मैं एक शब्द बोलूं तो सुंदर साथ कान पकड़ के बाहर फेंक देना। ये वाणी कहती है कि हम दुनिया का फरेब देखने नहीं आए। ये धर्म छोटा नहीं है, ये धर्म न हिंदू का है न मुसलमान का है। कहां पड़े हो टक्कर में कि हम मुसलमान आज का समय ये, अरे भैया समय हमें सोचने का नहीं है। एग्जाम ऊपर रखा है, हाथ घसी हाथ से, हाथ घसी हाथ से, जिन लियो इंद्रियों घेर, जिनको इंद्रियों ने क्या कर लिया है? आंखा खुले पछताएसी। जब आंखें खुलेगी तब जब कछु काम के नहीं रह जाएंगे, न बुद्धि चलेगी न शरीर चलेगा। समय ना आवे फिर, समय पर दूसरी बात मिलने वाला खोल लो, समझ लो। सुंदर सा ये बात समझ लो कि हम परम धाम में बैठ करके कैसे देख रहे, कैसे धनी ने हिकमत करी, क्या कारीगरी करी, क्या खेल दिखाया, ये सारी विधियां सब समझा रहे। या समय श्री वैकुंठनाथ, या समय वैकुंठनाथ, जिसको नूर जलाल कहते हैं, जिसे अक्षर कहते हैं। इस समय अक्षर में क्या आ रहा है? दौड़ता है। आज तो देखना है क्या खेल होता है, कैसी श्यामा जी करती। भगा रोज तो धीरे धीरे आता था और आज तो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। इच्छा दर्शन करवा साथ, जो रूहें जिनको कोई ने कभी नहीं देखा, इतनी खूबसूरत है। अपना वजूद जो पराक्रम का है ना, देख लोगे ना, हाय 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 मिट जाओगे सुंदरता। इतना नूर स्वरूप है, इतना सौंदर्य है तुम्हारे अंदर। वो उसके अंदर आज तो देखना है कि रूहों का स्वरूप कैसा है, कैसा रूपों की राजी के साथ करते। इस पागल हो गया, अच्छा दीवाना हो गया और दौड़ता हुआ आ रहा है। अक्षर मन उपजिए आस, मन में अब आशा क्या है? आशा, आशा मतलब होती है चाहना। आशा का मतलब क्या होता है? चाहना। उसके अंदर चाहना पैदा हो गई कि आज तो हमें रूहों को देखना है। देखूं धनी जी को प्रेम विलास, ये सौंदर्य जो रूप है रूहों का, ये राजीव के साथ क्या लीला करते हैं, क्या शक्ति जबत करते हैं, क्या खेल खेलते हैं, कैसा प्रेम विलास होता है। कभी कहा अक्षरातीत के मोहन में प्रेम इसक बरसात सो सुन अक्षर को आज तक समझ नहीं थी, न उसकी बुद्धि में कभी आया। और आज राजी ने उसकी बुद्धि में ये बात पैदा
कर दी। खबर मेरे इश्क की, खबर मेरे शक्ति मतलब राज्य के इश्क की जो खबर है, तुम जानी नहीं किन। और एक संग लगे खबर तुम और हमने भी अपनी रूहों में भी राज्य की इश्क की खबर हमको, हम रूहों को भी राज्य की इश्क की खबर नहीं दी। इश्क बड़े सबो अपने, हम क्या कहते थे, हमारा इश्क बड़ा, हम आपके आशिक। रूहें कहती थी, राज्य कहते हम तुम्हारे आशिक। सब अपना अपना इश्क बड़ा करके यही बात परम धाम में चलती थी। तो कहीं है रूहान, वहां पर ये बात कहती है, और पातशाही मेरे इश्क की, और मेरी पातशाही राज्य सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? राज्य में जल्दी जल्दी थोड़ा चला देते हैं। राज्य क्या सोचते हैं? मेरी पातशाही की खबर नहीं है, मेरी इश्क की खबर नहीं इन लोगों को। अब इनको आज सोच रहे राज्य, सोचो राज्य किनके लिए सोच रहे हैं? रूहों के बारे में। क्या यार सुंदर साथ, क्या उसने हिम्मत लगाई, रूहों को निकाला, दिखाया, क्या सुख दिया, क्या लज्जत दी, क्या आनंद दिया, ये राज्य अपनी हिम्मत से ये दिल में विचार कर रहे हैं। तुमको नहीं खबर, तुमको नहीं, रूहों को इस बात की खबर नहीं है। इश्क सबों को अपने, इश्क सबों को, इसलिए सबको अपना हिसाब बड़ा बड़ा नजर आता है, क्योंकि इनको इश्क जानती नहीं कि क्या कहलाता है, इसलिए सबको अपना बड़ा बड़ा इश्क नजर आता है। तो बड़े आए नजर, सबको अपना बड़ा बड़ा इश्क नजर आता है। साहिबी अर्श अजीम की, साहिबी अर्श अजीम की, क्या साहिबी है अर्श अजीम की, इस बात की तुम्हें नजर आवे तब आप लोगों को नजर आएगी। नूर तजल्ला नूर से सोचो जुड़े हुए देखो जब। आगे ना, ये कौन विचार कर रहा है? सोचो राज्य विचार, जो राज्य दिल में जिन रूहों के लिए विचार कर रहे हैं सुंदर साथ, तो उसको क्या सुख देने वाले हैं। इसलिए कहते ना अपन बाड़ी की चुपाई ये कहते हैं, पन्ना परम धाम से को चुपाई, परम धाम से धाम मान। क्या कहते हैं? ये चुपाई है ना, पन्ना परम पुनीत पद्मावती है, हुई धाम से धामवान, रास दागनी यहाँ समाई, परम धाम से धाम मान। ये बात किसी को समझ में नहीं आती, पचती नहीं है। परम धाम से धामवान, परम धाम से धामवान क्यों है? वहां राज्य पिलाते थे बेहोशी की शराब, और यहाँ काय की शराब पिलाई है? होश की, इसलिए महान कहा गया है। तो राज्य ने ये अपनी हिम्मत दिल में क्या कर लिया, विचार ली। खबर तुम्हारे इश्क की, एक खबर मतलब होता है, मतलब समझ। खबर का मतलब क्या है? समझ हमारे इश्क की, जो होवे जाहिर तब जाहिर होगी, तब इनको हम क्या करेंगे, खेल में भेज देंगे। जब हम परम धाम से इनको क्या करेंगे, रूहों को जुदा कर देंगे, तब आपको क्या होगी, मेरी इश्क और पातशाही की खबर होगी। सब मिल जाओ इत थे, हाय हाय हाय, सब मिल जाओ, जाओ यहाँ से। राज्य सोच रहे जाओ यहाँ से, इससे मतलब परम धाम से, बका से बाहर जाओ, परम धाम से बाहर चले जाओ। इश्क बेवरा देखने, काय का निरूपण करना है? और परम धाम में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां एक और दो नहीं होता, वहां छोटा बड़ा नहीं होता, वहां पर दो नहीं है, अद्वैत नहीं है, वो अद्वैत द्वैत नहीं है। इसलिए इस बात को राजी ने चिंतन करके विचार किया। एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल, ख्याल मतलब क्या होता है? ख्याल मतलब थोड़ा बोलो, सपना। ख्याल मतलब क्या होता है? एक सपना हम आपको दिखाएंगे। इश्क तालू करूं हक्के, लेकिन क्या करेंगे? तालू मतलब होता है अधीन। तालू मतलब क्या होता है? अधीन। कहाँ करेंगे? अब
राज जी क्या करने वाले हैं कि दिल फिरे, आपका दिल फिर जाए तो रुच फिर जाएगी, दिल बदल जाए सब बदल गया। अब क्या करेंगे राज जी? जिस दिल में क्या बसता था, राज जी का इश्क बसता था, अब अपनी हिकमत से उस दिल में क्या भरेंगे? खेल। क्या भरेंगे सुंदर साहब? कहां भरता था? इश्क भरता था जिस दिल में, अब उस दिल में क्या करना है? उनको खेल भरना है। खेल की चाय पैदा करेंगे, वो खेल के बारे में बताएंगे, वो खेल की चाय बनाते जाएंगे, बढ़ाते 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 जिस दिल में खेल इश्क था उस दिल में क्या आ जाएगा? खेल आ जाएगा। तो दिल कहां चला जाएगा हमारा? खेल में। ये चुपाई हम बताएंगे आगे आके समझ में। ऐसा राज जी करने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि बारी बारी कहती है कि जिस दिल में खेल बचता था राजी में, उस दिल में क्या करेंगे? आपको खेल उतारेंगे। छूटे ना बदले हाल, छूटे ना बदले, मतलब आपका दिल जब तक बदलेंगे नहीं तब तक क्या नहीं होने वाला है? खेल में रूहें आने वाली नहीं। आपके दिल की अवस्था को क्या करेंगे राजी? बदल देंगे। मैं छिपूंगा तुमसे। अब राज जी कहते हैं, बैठ गए, खेल की रचना हो गई। अब राज जी कहते हैं, देखो लो, मैं तुम खेल की जो चाय कर रही हो, अब मैं क्या करूंगा? तुमको ऐसा खेल दिखाऊंगा, उसमें हम आपसे क्या हो जाएंगे? छिप जाएंगे, आप हमको देख नहीं पाओगी, तुम पाए ना सकोगे मुझे। खिलवत में बिठाया, बिठा करके पूरा चबूतरा बड़ा विशाल, कितना बड़ा चबूतरा है? जितना बड़ा जयपुर है इतना विशाल चबूतरा है। मध्य में राजी है, चारों तरफ रूहें बैठी है। अब राजी जो है रूहों से कहते हैं, मैं तुमसे छिप जाऊंगा और तुम मुझे पा ही नहीं पाओगी। ना पाओ तरफ मेरी को। अब सोचो, सुंदर था एक मिनट के लिए। अब बताओ, धनी कहते हैं, जैसे आज की दुल्हन है, दुनिया का झूठा पति पत्नी है, वो पत्नी पति से कहे कि तुम्हें हम ऐसा खेल दिखाएंगे, तुम्हें वहां ले जाएंगे, वहां दूसरे तुम हमको भूल जाओ, तो बोले कैसे भूल जाएंगे? कहेगी ना, तुम कहोगे नहीं, वो कहेगा मैं छिप जाऊंगा, बोले नहीं छिप पाओगे, कैसे हो, तुम हमारे पति हो, हम तुमको भूल जाएंगे। तो क्या चाहने लगी सखी? साहिबी चाहने लगी। क्या साहिबी चाहने लगी? कि हम राजी को ये बताना है कि हम आपको भूलेंगे नहीं। खेल में एक राजी ने हिकमत लगाई। क्या लगाई? खेल में हिकमत लगा करके ये बात रूहों को बताई। ऐसा खेल दिखाऊं कुछ, ऐसा खेल कुछ मतलब रहस्यमय। कैसा खेल दिखाएंगे? रहस्य का खेल। ऐसा खेल दिखाएंगे जिसमें तुम हमें भूल जाओगी, न तुम्हें अपनी पहचान होगी न हमारी पहचान होगी, और कहीं जाए छिपोगे। अब तुम्हें पूछती है कि हे धनी, आप ये बताओ कि कहीं कहाँ छिपोगे? पुखराज के पीछे छिपोगे कि मानिक के पीछे छिपोगे कि पारगाज के पीछे छिप जाओगे? कहाँ छिपोगे ये तो बताओ। ऐसा खेल कौन सा है कि हमको करोगे दूर? क्या करोगे? हमको अर्थ से दूर कर दोगे? क्या हमको क्या करोगे? ये बात आप स्पष्ट कीजिए। कि इतनी बैठे दिखाओगे। खेल का एक चुपाई ही खोल देते हैं, एक चुपाई ये सूत्र की। खेल का जोश आया सबो। क्या करना है राजी? खेल का जोश आया सबो। इसक न रहा किंग, इसक न रहा, सब चाहे साहिबी खेल की। सब काय की साहिबी चाहती है? हक इसक न किनो न जी। मतलब आपके दिल में क्या नहीं रहेगा? हक का इसक निकाल देंगे। अभी ऊपर पाई निकल गई ना, अब आपके दिल में क्या भर देंगे? खेल भरते जाएंगे। आए फिर राजी बताओ, आप मना करें 3 बेर, हम मांगे आ गए। साहिबी क्या चाहते हैं? ध्यान रखना, क्या साहिबी चाहते हैं? हम राजी को नहीं भूलेंगे। हम राजी को, यार हम कैसे राजी, हमारा पति हम कैसे भूल जाएंगे? ये साहिबी चाहिए सब में। समझ में आई? अरे राजी तुम खेल में कहां भेज दोगे? मैं वादा करती हूं एक बार नहीं
100 बार अजमा लो, हम तुमको नहीं बोलेंगे। और खेल दिखाओ, खेल जीत गई, खेल दिखाओ। कैसा आदमी को आप हमारी कैसे आदमी को आप हमको खेल नहीं दिखा सकते हो। हमें शायरी चाहिए कि हम आपको भूलेंगे, ये शायरी चाहिए। समझना, एक थोड़ी सी बात बड़ी है, इसको नहीं समझोगे तो बात समझ में नहीं आएगी कि आप क्या है। खेल का जोश आया सबो, काय का जोश आ गया। अब ये अब तक आना, अब राजी कहेंगे हमसे मिलाएंगे तो हमको नहीं पहचानोगे, हम कहेंगे क्यों नहीं पहचानेंगे। अब लड़ जाएंगी सखियां, इतनी आ गई कि जिस दिन में राजी का जो है सुख बसता था, परमधाम बसता था, उस दिन में क्या बस गया, खेल। अब उल्टा करना है, खेल की ना सब इसक किसी के पास नहीं लेगा। इसक का जोश आया सबो, काय का जोश आ गया सुंदर साहब, काय में आ गया, दिल में काय में आ गया, खेल का जोश आया सबो। इसक ना रहा के चालू कर लिया। अब बोले पाग में बांध लो, कोई कहे कछू में कर दो, बोले नेनन में बांध लो। अरे और प्रैक्टिकल बात करो, क्योंकि साइंस है वाणी। वाणी क्या है सुंदर साहब, साइंस। जो विज्ञान आज तक दुनिया में नहीं था वो विज्ञान है वाणी। ये अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत साइंस है। खेल का जोश आया सबके अंदर खेल का जोश आ गया। दिखाओ, एक बार नहीं 100 बार अजमाओ। अरे तुम्हें भूल जाएंगे, आगे पानी बदलेंगे। अरे और तरह का बच्चा होंगे हमारे, हम ऐसे रूखे हो जाएंगे, ऐसे कठोर हो जाएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे। सब दुनिया में जोश आ गया। क्या आ गया, जोश आ गया। अब जिस दिल में क्या बसता था, इसके और उस दिल में क्या आ गया, खेल। आप पानी की कृपाई सुनना, खेल का जोश आया सबो। इसक नारा केल सब चाहे साहिबी खेल की। सुंदर से सब चाहे क्या साहिबी, क्या साहिबी, कौन सी साहिबी, क्या कि हम तुमको खेल भाई, ये बीज है, यहां बीज छिपा है। समझे भाई साहब, क्या छिपा है, बीज। क्या कहते हैं, ये मतलब इतना बड़ी बात है कि हम धनी को ये कहेंगे इस खेल में आए, हम तुमको नहीं बोलेंगे। इसलिए कहते हैं वहां बैठा मासूम चाहे, पर दिल इतना लगत मासूम मुख देखन को, हाय हाय नेन ना कर सक, सुनने का न दौड़त मासूम मुख की बात। इसक तुम्हारा कहां गया, इसक तुम्हारा जो था मासूम से दिल और अब पूछते जवाब गया। अब तो राज जी बैठा है, आप बताओ कभी मन में आता है कि राज जी संसार में आए, कि राज जी बैठे तो उनका मुख कैसा है। बैठा मासूम चाहे कहां बैठा है, 5 पद्मावत त्रिपुरी धाम में, हमारे दिल में बैठा है। मोमिन का दिल, जो लोग मासूम शेख ना आइया, कहीं सुनी ना बात, कहीं सुख सब अंगों के नहीं लिए ताई निष्फल गई। अब बताओ राज जी बैठ गया आकर के और तुम लगे ढोलक बजावे, तुम लगे पूजन पाठ में, दुनिया के कर्म कांड में लगे हो। कहां लगे हो, क्या कर रहे हो। सुंदर साहब समझ लो, इतनी बड़ी नियामत मिली है, कितना बड़ा धर्म मिला है तुम्हें, कितना बड़ा धनी मिला है, श्यामा जी मिली है, जो सुख परम नाम में थी वो मिला है। बैठा मासूम जाए, पर दिल इतना लगे, दिल कहां है, दुनिया में। मासूम मुख देखन को, मासूम हम कौन है, आशिक। आशिक कहिए जिनको जो हक पर हो गए, मासूम बैठा जाए, मासूम मुख देखन को, हाय हाय धिक्कार, धिक्कार है। दिल न कर सकते, करने दीदार नितोड़ते हैं राजी। सोचो, सुनने कान न दौड़ा। राजी कुछ बोल रहे हैं भाई, राजी यहां क्या बोल रहे हैं, ये तो समझा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं बनकर के आऊंगा रसूल,
मैं स्वयं आऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। वो समझा रहा है, तुम्हें बुला रहा है, बता रहा है कि कैसे लगोगे, कैसे आए, काय के लिए आए, कैसे खेल आया, क्यों आए खेल में, कैसा तुम्हारा पराक्रम है, कैसे परम धाम जाओगे, काय के लिए आए हो। चिल्ला रहा ना, चिल्ला रहा ना, समझा रहा ना। सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात, सब तुम्हारा कहां गया। धिक्कार है हमें सुंदर सा, सब तुम्हारा कहां गया। जो था मासूक से दिन हो, जिसके लिए रात दिन पागल थे, वो कहां गया। विचार करो। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी हमको अपने हजूर। सखियां कहती है खेल बना रहे राजी। अब क्या की चाय बना रहे हैं, काय की चाय बना रहे, खेल की। राजी ने कहा मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। बोले दूर हो जाओगे, कहां जाओगे, यहां रहोगे, कहीं हमको करोगे दूर, ये खुद दूर हो जाओगे। फिर क्या कहते हैं, दूर कहूं ना जाऊंगा। राजी क्या कहते हैं, दूर कहूं ना। क्या राज्य मिले यार सुंदर साथ। एक बार पागल हो जाओ राज्य के लिए, विश्वास करो। कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला धनी है, बताने वाला धनी है। सुंदर साथ इतना बड़ी नियामत मिली है कि तुम विश्वास करो सुंदर साथ, जीते जी मरे हुए वो जिंदा हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे। कुर्बानी करनी पड़ेगी, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। सुंदर साथ ये परिवार का हम तुमको कल बताएंगे खोल करके। हम वो मैं नहीं बोलूंगा, वाणी में लिखा है ये बात। घर नहीं छोड़ना, घर में रहते, परिवार में रहते, घर की गुलामी करते, घर की गुलामी करते करते राजी घर में कैसे मिलेंगे, ये बात वाणी में लिखी है सुंदर साथ। जो अपने ऊपर ईमान क्यों नहीं आता यार, घर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, सब करो पर ईमानदारी से करोगे। सुंदर साहब ये राज्य की हिकमत देखना, कारीगरी देख लो। जैसे दूर कहूंगा जाऊंगा, जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण। क्या पकड़ाया राज्य ने, खेल। देखो एक कुछ बात बताते हैं, कुछ जिसे भरा ही भरा है पूरा हमारे। देखो आज तक तुम्हें समझ में नहीं आता। हम परम धाम से जब आए तो राज्य ने जो दिल में खेल बिताया, केवल परम धाम से संसार में आया दिल। क्या आया सुंदर साहब, खेल में क्या आया, दिल आया। और उस दिल में क्या किया राज्य ने, अपने चरण रख दिए। क्या रख दिए, भागवत आठ पहले नंबर की छुपाई। पहले कहूं अव्वल की, पहले कहूं, देखना अव्वल मतलब पहले, खिलवत शादी। हक हादी हुकुम, हक ने हादी के हुक्म से मोमिन दिल अरस में, मोमिन दिल हक के धरे चरण, हक के धरे। खेल से पहले चरण धर दिए दिल में। बताओ इसलिए कहते हैं ये आपका जो वजूद है ना, ये वजूद नहीं खूबी ख्वाब का, ये वजूद, ये संसार का खूबी ख्वाब का वजूद नहीं है मोमिनों का। ये वजूद नहीं खूबी ख्वाब का, ये चरण है अष्टपका के। ये चरण कहां के, इसमें बुजुर्गों दूरिया इब्तिदाई से बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी चरण की जज को ढूंढ रहे हैं, पर पाया न काहू किम ने, किसी ने इनको पाया। कहां है आपके चरण, कहां है, इस दिल में है राज्य के। सोचो ये साहिब मेरे साथ बहुत दुख लगता है, वाणी बोलने में बहुत दुख लगता है। हम विराम में आके पागल हो जाएंगे। विश्वास करो राज्य ने ऐसा खेल नहीं दिखाया कि चरण दिल में धरे, दिल खेल में फेंका। क्योंकि क्या नहीं चाहते थे, लज्जित नहीं जानते थे, उसको देना था। कैसा कैसी साहिबी, कैसा परमता, कैसा लाड, कैसा प्यार। रात दिन से तुमको प्यार करता है, दौड़ता है तेरे लिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। उसकी कुछ समझ नहीं थी हमको,
और वो दिखाना था उसको, क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हें सुख मिल जाए, तुमको सुख मिल जाए सुंदर सा। उसने इतना कारीगरी करी, इतना खेल रचा, ऐसा भेजा, पर पानी की समझ न होने से क्या हो रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। धर्म अपना ऐसा है दिख रहा है जो, जबकि धर्म है ऐसा बिल्कुल उल्टा, ऐसा दिख रहा है ना, और ऐसा है धर्म अपना सुंदर सा। विश्वास करो, ये वजूद नहीं है खूबी खास का, ये चरण है आज से बकाते। ये देखो ना, बैठो पकड़ चरण, तो आप बताओ परम, अब यहां चरण पकड़ना तो दौड़ना पड़ेगा ना, यहां पकड़, वहां अपन ने मन में लिया वो चरण सबके दिल में आ गए। इसलिए कभी खौफ वजूद दिल मोमिन, हक्के अरस कहा सोए असंतन और मोमिन दिल, और कहने को है धोए। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, ख्वाब का जो वजूद है, इसका जो दिल है मोमिन। हक्के अरस कहा सोए, ये कहां का है, अरस का। तो इस दिल में क्या है, राज्य के चरण। इस दुनिया में राज्य के चरण पाना है, तो राज्य के चरण केवल मिलेंगे तो मोमिनों के कहां मिलेंगे, पीछे वाले कहां मिलेंगे, आवाज ये कहां मिलेंगे, मोमिनों के दिल में चरण मिलेंगे। विचार करो, कहा ना, दूर कहूं ना, घबराओ नहीं, दूर परेशान दो, बैठो पकड़ चरण, ले लो अपने दिल में चरण, और ये चरण हमारे दिल में राज्य ने स्थापित कर दिए। खेल देखोगे इतनी तुम मील सब मोमिन, खेल यहां देखोगे इतनी, इसी मतलब परम हेठन को हमारे दुनिया, हम भी कारण किए सच, पहाड़ हमारे न्यारा नहीं, पहाड़ में बैठे देखे, वहीं बैठे बैठे ये प्रपंच दुनिया हम देखेंगे। सुंदर साहब जी से 3 चौपाइयां रह गई हैं, फटाफट कर देंगे। मैं रू अपनी भेजूंगा, और मैं अपनी खोले रू श्यामा, बताओ, मैं अपनी वादा किया अपन से, इतराना नहीं, घबराना नहीं, चरण दे दिए, और मैं अपनी रूह तुमको भेजूंगा। भेस ले सी तुम माफक, जैसा तुम्हारा ये शरीर है, ऐसा ही वो स्वरूप तुम्हारे माफक, क्योंकि पहचान जाना, जिन देखा मेरे वजूद को, वो रहा पीछे जासूस, और जिन देखा मेरी रूह को, वो पहुंचा पार लाबूत। देसी अर्श निशानियां, क्या देगी आपको, अर्श की निशानियां। जिस दिल में खेल भर गया था, अब उस दिल में क्या भरेगी, वो क्या भरेगी सुंदर साहब, खेल का जोश आया था, अब अर्श का जोश आया था, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्या करेगी, भरेगी। पट पट में पल उड़त, पल 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 में पल उड़त है, बढ़त बढ़त अनुक्रम। कोई काम एकदम से तो होगा नहीं भाई साहब, होगा भैया, कोई काम एकदम से होगा, तो पल पल में पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुक्रम बढ़ेगा धीरे, अनुक्रम मतलब 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, इसक जोश आया सबो, काया छूट गए अंतर भ्रम। जब अब काय का जोश आना है अपन को, इश्क का, और खेल का जोश था, अब काय का जोश आएगा, इश्क का। आपके अंदर ऐसी चाहना पैदा करेगी श्यामा महारानी, ऐसी निशानियां देगी कि अब तुम्हें लगेगा हम भाड़ में जाए दुनिया, और हमें तो परम धाम फेंके। ये आपके राज्य ने यहाँ क्या भर दिया, खेल, यहाँ क्या भर दिया राज्य ने, दिल में क्या भर दिया, अब क्या बनेगी वो रुअल्ला, परम धाम भरती जाएगी, परम धाम की निशानियां देगी, वो परम धाम की चाह बढ़ाती, काय की चाह बढ़ाएगी, परम धाम की चाह बढ़ाएगी। और बढ़ता बढ़ती चाह ऐसी आएगी, 1 लाख मारोगे लड़के हो बच्चों को, 1 लाख मारोगे, काय के लिए, जब वो परम धाम की चाहना को तुम्हारे अंदर भर देंगी श्यामा महारानी। तो ये कहते हैं कि वो तो ऐसी तुम्हारी प्रैक्टिकल बात करो, सब क्या करो बात भाई, प्रैक्टिकल बात करो। आप जो कर सकते वो बात बता रहे हैं, आपकी लगे परम धाम, ये करो वो करो, ये कहानी ये किस्सा, उसमें कुछ नहीं है।
ये प्रैक्टिकल बात करो, कैसे आएगा कैसे परम धाम देखेंगे, ये प्रैक्टिकल बात है। क्या आपकी दिल में क्या भरेगी, वो मैंने कह दिया क्या भरेगी, परम धाम की चाय, जैसे खेल की चाय बनाई। अब एक वो है हक के रूहों की खिलवत, 2 खिलवत है। कितनी खिलवत है, 2 मिनट और रुक जाना सुंदर साहब, थोड़ा थोड़ा समझाते जाते, कोई प्रसंग है, फिर वाणी में क्या पता कहाँ आया क्या आ गई। 2 खिलवत है। कितनी खिलवत है सुंदर साहब, एक हक के रूहों की खिलवत है, एक है हादी रूहों की खिलवत। वहां हक के आशिक है, यहाँ मासूक है, और हम तुम्हें क्या है, यहाँ आशिक है। समझ लो कितनी खिलवत है, 2। एक हक के रूहों की खिलवत जिंद है असल निस्बत, वहां पर हक आशिक है और निस्बत मासूक है। और इस दुनिया में हादी रूहों की खिलवत है। यहाँ पर कौन है, राजी क्या है, मासूक है, और हम कौन है, कभी कहा ना बैठा मासूक क्या है, हम क्या कहते हैं, बैठा मासूक है ना, यहाँ राजी मासूक, और हम कौन है। अब हमारी कुर्बानी का समय है, अब हमें अपनी आशिकी दिखाने का समय। किसकी आशिकी दिखाना है, हमें अपनी आएगा, इसको प्रसंग को कल चलाएंगे, ठीक है। तो ये आज क्या है, ये राजी ने हमारे अंदर क्या किया है, तुम पीलोगे, अब वो क्या करेगी, श्यामा जी भेजेंगे, वो तुम्हारे अंदर क्या भरेंगी, परम धाम की निशानियां देगी। तुम जीना सको हक, ऐसा खेल होगा और तुम उनको क्या नहीं करोगी, पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि तुम सोचोगी कोई बड़ा स्वरूप अच्छा गाल लाल हो, अच्छा माल बोले नूरी चेहरा तुम्हारे पास, क्या लाल टमाटर से गाल है, क्या नूर है, बोले बात यही में राज्य को नूर है। नूर नहीं, वो तुम्हारे जैसी स्वरूप होगा, जो फकीर होगा, गरीब होगा, यतीम होगा, दुनिया उसके दिल में नहीं होगी, वो वादी होगा तुम्हारा। सुंदर साथ वो तुम उसको पहचान लेना। हादी मीठे सुकन हक के, पहले बता दिया, हादी क्या करेंगे, राज्य की सुकनों को बताएगी कि राज्य ने तुमसे क्या किया, कैसे आए, क्यों खेल में आए, तुम्हें खेल से कैसे जाना, क्या खिलवत की बातें करी, वो तुमको सारी बातें बताएंगी श्यामा जी। कहेगा तुम्हें रोए रोए, राज्य 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 राज्य, हमारा जैसा अभागी कौन होगा, सुंदर सा, वो रो रो के कह रही है, और हम सुनते बहरे हो गए, सोच रहे ऐसा कैसे आशिक थे तुम्हारे, ये हमारा राज्य का दर्जा है। तुम तो राह में तो नदी नाचते हैं, ये दर्जा है हमारा, हम राज्य को भूल गए, तो हाथी रो रो के कहती है, हम उसके सुकून सुनते नहीं है। तुम भी सुन सुन रोए सी, क्या कर रहे हैं, रोए छड़क रो लिया, सुन सुन के तुम्हें रोएगी, और होश में ना आवे कोई, होश नहीं आ रहा, ऐसी माया में ऐसी लिपटी है, क्या नहीं आ रहा उसको होश में। तुम्हारा जो है ये राज्य ने पहले कह दिया कि तुमको क्या करेगी, रोके कहेगी, और तुम होश में नहीं आओगी। मैं तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए कई उपाय करें, मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। अब सोचो, ये है अभागपन हमारा, हम कौन है, पतित है, राज्य के वचन पे नहीं चल पाते, कितने उपाय कहते, करूंगा कई, इसका उपाय देखो, कितना उपाय करना है, कितना वो मेहनत करना है, काय के लिए, केवल काय के लिए, तुम्हें स्वाद दें, अर्थ की पहचान करने के लिए वो कई उपाय करता है। ए बात सब याद दूंगा, क्या दे रहा है, बातें याद आ रही, रो रहे हैं, सब जानते, सब बातें याद दिला रहे हैं, जो करना है इब्तिदाई, तो पहले जो हमने खिलवत में बातें करी हैं, वो सारी बातें हमको राज्य क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की। सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। मैं तुम्हारे वास्ते
दूंगा। जो करना है इब्तिदाए, जो करना है इब्तिदा, जो करना है इब्तिदाए, जो करना है इब्तिदाए। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की, श्रीपाद पदोदपुरी धाम की। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री भाई जो राजू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय, श्री सुंदर साथ च्यावर जी साहेब जी के चरणारविंद में स्वचित दीजिए, कृपा कीजिए। सुंदर साथी 5 बार से तंत्र का जाप होगा, उसके बाद एक बार मिनट से पाठ होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।